नमस्ते दोस्तों। अमेरिका में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू एक ऐसा नाम है जो भारत में कोई भी शुभ कार्य कह सकते हैं, भारत का जहां नाम रोशन हो रहा है, चाहे वो G20 की समिट हो या दिवाली हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो भारत में खुशियां, भारत के अंदर एक अच्छी चीज हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हो रहा हो, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू हमेशा ही अमेरिका में बैठकर जहर उगलता है। इसके जहर उगलने से आखिर होता क्या है? इसके जहर उगलने से हमने बीते दिनों देखा, कनाडा में कुछ खालिस्तान समर्थक लोग एक बुजुर्ग और उसके परिवार को गालियां दे रहे थे, अलग अलग तरह से गलत बोल रहे थे, उसकी बहू बेटियों के बारे में गलत बोल रहे थे। हालांकि वो जो बुजुर्ग था वो रिटायर्ड सेना अधिकारी था और बाद में जो गुरुद्वारा था उसने बताया कि वो वहां पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने आया था, क्योंकि उस गुरुद्वारे में उस दिन जो भारतीय कॉन्सुलेट था वहां के अधिकारी मौजूद थे जो एक उसको टेस्ट करके देते कि वो जिंदा है, ताकि उसकी पेंशन चलती रहती। तो वो एक अपना काम करने आया था, लेकिन उसको गद्दार कौम का गद्दार और इस तरह की बहुत सारी चीजें की गई और उसको वहां पर कहा गया। उसके बाद हाल ही में एक वीडियो और जारी हुआ जिसमें कहा गया कि कनाडा में हिंदू मंदिरों के सामने भी इसी प्रकार से आंदोलन किए जाएंगे, हिंदुओं को बाहर निकालने की बात भी की गई। ये सब चीजें आई उस बयान के बाद जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बीते दिनों दिए हिंदुओं को लेकर, देश को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उसके बाद उसने भारत की एयरलाइंस एयर इंडिया को भी लेकर धमकियां देनी शुरू की। उसके बाद NIA ने उसके ऊपर एक FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि इसके बाद एक समाचार एजेंसी, जो कि विदेशी समाचार एजेंसी थी, उसने अचानक से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहना शुरू कर दिया कि भारत गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका में मारने की साजिश रच रहा था, जिसे कि किसी ने नाकाम कर दिया। अब उसमें उसका ना तो कोई सबूत दिया, ना किसी एजेंसी का नाम लिया। लोग कयास लगा रहे हैं कि FBI या अमेरिकन सरकार को पता चल गया, कोई पकड़ा गया, इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें कही गई सूत्रों के हिसाब से, लेकिन कोई ठोस सबूत या कोई चीज सामने असल में निकल के नहीं आई। हालांकि भारत और अमेरिका ने इस मामले पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं की उस खबर को लेकर। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग जो विदेशी हैं, क्योंकि वो अमेरिकन नागरिक हैं, वहां बैठकर भारत के भविष्य, भारत के लोगों के बारे में सोचने का क्या हक रखता है? क्या उसको ये हक है कि जो भारत में युवा हैं उनकी जीवन जीने और उनके कैसे जीना है, उनके जीने के स्टाइल को वो डिसाइड करें, या भारत की घटनाओं को वो डिसाइड करें? आज हमारे साथ इस पे मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी और चंडीगढ़ हाई कोर्ट से श्रीनेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आहूजा जी, बहुत सारे सवाल हैं इस पन्नू को लेकर, खालिस्तान आंदोलन को लेकर। जो अमेरिका का एक नागरिक है, कनाडा में जाता है, वहां भी वो जहर उगलता है, अमेरिका में भी वीडियो के द्वारा जहर उगलता है, लेकिन जब बात आती है कि सामने आओ, बात करो या कहीं भारत में बात करो, क्या वो लोग गायब हो जाते हैं? वो लोग वो हैं जो केवल बात कर रहे हैं, युवा वर्ग के दिमाग में जहर फैला रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? उनकी मानसिकता क्या होती है? और ऐसी मानसिकता के लोगों को फॉलो करने पर क्या नुकसान होते हैं दुनिया में? देखिए, आपने बड़ा सीधा-सीधा प्रश्न जो पूछा है कि ऐसे लोग कैसे होते हैं? तो उसको कैसे होते हैं ऐसा समझने के लिए हमें इसी व्यक्ति का जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पन्नू की, उसके हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पिता एक पंजाब कृषि मार्केटिंग बोर्ड में कर्मचारी थे, अर्थात ये एक सरकारी कर्मचारी का बेटा, एक। दूसरा, इसने भारत से ही वकालत की। तीसरा, ये भारत छोड़ करके अमेरिका में जा बसा और अमेरिका की नागरिकता इसने ले ली। कुल मिलाकर के जिस समय ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ या उसके बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई,
और उसके बाद जो एक सिखों के विरुद्ध कुछ उस समय जो जिस दल से भी था या जैसे भी था, वो एक हुआ, एक पूरा का पूरा एक मूवमेंट सा चला। तो उसके बाद इस व्यक्ति ने उसका रिएक्शन देते हुए प्रारंभ किया कि इसको किसी भी तरह से सिख फॉर जस्टिस करके एक संस्था बना करके कि सिखों के इस कत्लेआम के विरुद्ध हमें न्याय दिलवाना है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये भारत की अखंडता और संप्रभुता को एक चुनौती देने वाला कृत्य इसने विदेश में बैठ करके किया, पहला। दूसरा, आपको थोड़े दिन पूर्वी जो चैनल पर कार्यक्रम किए, तो 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की एक खुलेआम घोषणा भी इस खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने की। किसान आंदोलन को अपना खुला समर्थन और फंडिंग भी ये अक्सर देता रहा या देने के दावे करता रहा। अक्सर कनाडा में जाकर के अमेरिका से ये एक जितनी भी खालिस्तान के समर्थन में रैलियां होती थी, उनको ये जाकर के उनमें भाग लेता रहा, भाषण देता रहा और समर्थन करता रहा। तो इस ऐसे व्यक्ति को हम कहें कि वह वहां भारत का के मूल का होने के बाद जब अमेरिकी नागरिक बन गया, तो क्या उसको कोई भारत के विरुद्ध इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय साजिशें करने या भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले कार्य करने की कोई खुली छूट मिल गई? तो ऐसी कोई भी खुली छूट किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकती। और ये पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहा, उससे फंडिंग लेता रहा। और इसके विरुद्ध आपको जानकर के हैरानी होगी कि 22 क्रिमिनल केसेस भारत के अंदर हैं, जिसमें 3 क्रिमिनल केसेस सिडिशन के। तो ऐसे एक अपराधी व्यक्ति को केवल इसलिए ये कह करके कि अब वह अमेरिकी नागरिक है और हमें उसको सुरक्षा देना अमेरिका का शायद कोई कर्तव्य है या अधिकार है, ऐसा कह करके कहना, ये कोई बात समझ में नहीं आती है। जहां हम अंतरराष्ट्रीय समझौतों की बात करते हैं, तो कोई भी शक्तिशाली देश किसी अन्य देश के विरुद्ध होने वाली इस प्रकार की कार्रवाइयों को अपने देश की मिट्टी से होने नहीं दे सकता या होने नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, तो निज्जर की हत्या के बाद ये और अधिक लाइमलाइट में आया और इस प्रकार के उसने बयान देने शुरू किए। एक पहला बयान इसने भारतीय मंत्रियों की हत्या, अमित शाह और जयशंकर के विरुद्ध जहर उगलते हुए सीधे सीधे 15 अगस्त को उनकी हत्या करने की खुलेआम धमकी देते हुए वीडियो जारी किया। फिर इसने कनाडा में जो भारतीय उच्चायुक्त में नियुक्त अधिकारी हैं संजय वर्मा, उनकी भी हत्या के लिए खुली सुपारी देने की घोषणा की। एयर इंडिया के विमानों में यात्रा ना करने का सुझाव देते हुए एयर इंडिया के विमानों का अपहरण करने की एक खुलेआम चुनौती दी। खालिस्तान के पक्ष में एक रेफरेंडम करने की एक इसने घोषणा की। तो भारतीय दूतावासों के सामने अलग अलग देशों में, चाहे वो यूके में हो, इंग्लैंड में, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में, तो 2-3 स्थानों पर ओटावा और वैंकूवर समेत, वहां इसने उनको कहा कि आप भारतीय दूतावासों के सामने जाकर के प्रदर्शन कीजिए। तो मैं एक बात इनकी मानसिकता के ऊपर यदि मैं प्रश्न करूं और इसके बारे में संदेश दूं, तो जो भीड़ के साथ चलने वाला व्यक्ति है, कई बार वह नजर नहीं आता है, लेकिन जब वह सामने से भीड़ के विरुद्ध दिशा से, उल्टी दिशा से चलता है, तो सबको दिखाई दे जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति केवल और केवल झूठी अपनी पहचान बनाने के लिए और कितनी खालिस्तान के समर्थन में हुई आतंकी जो गतिविधियां थी मेरे देश में, उनका श्रेय ले लेना बिना बात, बिना किसी मतलब, केवल इसलिए
कि वह ये दिखाना चाहता था कि मैं भारतीय अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध खुलेआम काम कर रहा हूं। अब ये अमेरिका को देखना है कि क्या वह अपनी धरती से ऐसे व्यक्ति को काम करने दे सकते हैं केवल इस नाम पर कि वह अब अमेरिकी नागरिक है। जी अमित जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अमेरिका को देखना है क्योंकि जब हम देखते हैं कि मुंबई में जब अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे अमेरिकी नागरिक भी मारे गए, तो उसमें पता चला कि एक अमेरिकी नागरिक जो हेडली है वो भी शामिल था और आज तक वो अमेरिका की जेल में उसके ऊपर केस चल रहा है और भारत उसको प्रत्यर्पण करना चाह रहा है। तो हालांकि उसमें अमेरिकी नागरिक है लेकिन वो भी उस पूरी साजिश का हिस्सा था और उसने भी अमेरिकी नागरिकों को मरवाया। तो आतंकवाद तो कहीं भी नहीं रुकता और आतंकवाद की कोई सीमा भी नहीं होती। आज वो भारत में है, कल अमेरिका में है। और मैं इसमें एक चर्चा करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये खालिस्तानी आंदोलन को बनाया जा रहा है पूरे देश में, अब नए युवाओं को हम देख रहे हैं कि पंजाब में हाल ही में एक गुरुद्वारे में निहंगों द्वारा पुलिस पर जो है हमला किया गया, या लोग युवाओं की जो विचारधारा है खालिस्तान के आंदोलन को लेकर, वो सिद्धू मूसेवाला या बहुत सारे जो सिंगर्स थे उनके टाइम पे जो है वो एकदम से ग्रो करनी शुरू हुई और खालिस्तान का आंदोलन युवाओं में दोबारा से एक तरह से एक पैशन ये कह लें या एक तरह से उसको दिखाने चमक दिखाने का प्रयास किया गया कि खालिस्तान पता नहीं ना जाने क्या है। और मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि कहीं ये उस प्रकार की विचारधारा पैदा करने का प्रयास तो नहीं हो रहा कि वहां बैठे कनाडा में, विदेशों में बैठे युवाओं को ये दिखाया जा रहा है जैसे सीरिया में आईएसआईएस ने जो है युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को एक सपना दिखाया कि हम एक इस्लामिक राज्य सीरिया में पैदा करेंगे। जैसे अबू बकर अल बगदादी ने सीरिया में जो है इस्लामिक राज्य की स्थापना की और खुद को खलीफा घोषित कर दिया, इस तरह की चीजें हुई। लेकिन आज सीरिया बिल्कुल मिट्टी हो गया है, मौसूल मिट्टी हो गया है। क्या ये यही चाहते हैं कि इसी तरह से विदेशों में बसे जितने भी सिख युवक हैं वो एक एजेंडा लेकर और खालिस्तान का नारा लगाकर भारत के खिलाफ जंग लड़े और मासूम मरे? देखिए, इस बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूँ, एक वाक्य में फिर उसको सिद्ध कर देता हूँ। हम दूसरों के विरुद्ध कोई भस्मासुर पैदा करते हैं। वह भस्मासुर दूसरों के लिए कुछ करे ना करे, उसका कोई नुकसान कर पाए ना कर पाए, लेकिन अपने जन्मदाता को कभी नहीं छोड़ता है। उसका उदाहरण बड़ा स्पष्ट रूप से अफगानिस्तान में अभी तालिबान का राज्य है और तालिबान के इस राज्य को स्थापित करने के लिए तालिबान का खुला समर्थन करने वाली पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और उसकी एजेंसी आईएसआई। लेकिन आज की तारीख में देखते हैं तो शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते रसातल की तरफ जा रहे हैं, नीचे गिरते चले जा रहे हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी वह पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहा है और वहां पर आत्मघाती हमले हो रहे हैं। तो उनका पैदा किया हुआ भस्मासुर पाकिस्तान का आज पाकिस्तान को ही परेशान कर रहा है। तो ये जो खालिस्तान के आंदोलन को समर्थन सीधे या परोक्ष रूप से जो कनाडा की सरकार दे रही है, या कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का झुकाव कुछ कनाडा की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो उसके ऊपर मेरी एक ही टिप्पणी है कि खालिस्तान नामक इस भस्मासुर को पैदा करने का जो काम इस समय के कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक मजबूरी है, वह एक अल्पमत सरकार चला रहे हैं और उनकी सरकार इन्हीं लोगों के समर्थन पर टिकी है। इन्हीं लोगों के कुछ चुने हुए एमपी इनकी सरकार को चलवा रहे हैं, ये चला रहे हैं। तो अपनी इस राजनीतिक मजबूरी के कारण ट्रूडो जो कार्य कर रहे हैं, अंततः इस वाक्य को आप अंडरलाइन कर लेंगे और हमेशा के लिए रखेंगे कि ये वाक्य आपके साथ इस चर्चा में मैंने कहा था। खालिस्तान यदि कभी कहीं बनेगा तो वह कनाडा में ही बनेगा, क्योंकि कनाडा के पास वैसे भी बहुत सा खाली स्थान है जहां वह दूसरे देशों के नागरिकों को आमंत्रित करके उन्हें अपनी नागरिकता देते हुए या परमानेंट रेजिडेंसी देते हुए और कुछ डॉलर में अपनी नागरिकता को बेचते हुए वह वहां बुला रहा है और रहने का एक खुला निमंत्रण और न्योता दे रहा है।
तो तय रूप से भारत के राज्य पंजाब से गए हुए वह सभी युवा जो कनाडा में जाकर के जो विशेष रूप से सिख युवा हैं, वह एक अलग राज्य की यदि कहीं मांग करेंगे तो वह देश होगा कनाडा, और कनाडा में ही वह खालिस्तान पहले राज्य के रूप में और फिर एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर आ सकता है। भारत में ऐसे विचार का कोई स्थान नहीं है, ऐसा मेरा तय रूप से मानना है। जी अमित जी। काल्पनिक विचार है खालिस्तान बनाना, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो भारत में जो रहने वाले सिख हैं वो खुशहाल हैं, उनको अपने जी। हर तरह से आजादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ विचार अलग अलग हो सकते हैं, सरकार से विचार अलग होना पूरी दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी है, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, जहां भी डेमोक्रेसी है वहां पर आप अपने विचार रख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया, लोगों ने बहुत कुछ कहा। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो बात ये तक है कि उसमें लोगों ने उनको खालिस्तानी भी कहा, उसमें उसने देशद्रोही भी कहा। लेकिन अगर हम उसका पॉजिटिव पक्ष देखें तो सरकार ने उनको वहां बैठाया, बात की, बात करने के बाद कानूनों को वापस ले लिया। ये डेमोक्रेसी है और कुछ भी हो सकता है। ये अगर पाकिस्तान जैसा देश होता या अफगानिस्तान होता तो कभी किसानों की आवाज ही नहीं उठती। तो खालिस्तान एक ऐसा विचार है जो कभी हो नहीं सकता भारत के अंदर। तो आहूजा जी, मैं तो यही कहूंगा आपसे कि ये इस विचार को लेकर जो अब नई राजनीति शुरू की गई है दुनिया के अंदर, जो आपने बात कही कि अगर कभी खालिस्तान बना या इस तरह की चीज हुई तो शायद वास्तव में वो आज कनाडा है ऐसा देश जहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि कल को खालिस्तान बन जाए। आहूजा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।